सुंदरबन के हृदय में, जहां महान पद्मा नदी बहती है और विशाल मैंग्रोव सदियों पुराने रहस्यों की रक्षा करते हैं, वहां एक कछुआ रहता था जिसने जंगल का हर रंग देखा था। उसका नाम था कवि। वह जंगल का सबसे वृद्ध जीव था। उसकी कठोर खोल बरगद की पुरानी जड़ों की तरह थी और उसकी बुद्धिमानी नदी की गहराइयों जितनी गहरी। लेकिन युवा जानवर उसकी बातें नहीं सुनते थे। बंदर बहुत तेज झूलते, बाघ बहुत जोर से दहाड़ते, तोते बिना रुके चहचहाते। एक बूढ़ा कछुआ हमें ताकत के बारे में क्या सिखा सकता है? पर कवि बस मुस्कुराया। वह जानता था कि असली ताकत न तो गति में है और न ही शोर में। और फिर उसने अपना पाठ शुरू किया। जंगल के सभी जानवर शापला के पवित्र फूलों के नीचे एकत्र हुए जो नदी के किनारे खिले थे। ताकत गति है, चीता बोला। वह जंगल में बिजली की तरह दौड़ा, लेकिन जल्द ही हाँफ हाँफ वह थक कर बैठ गया। ताकत शक्ति है, हाथी ने चिंघाड़ा। उसने पूरे बल से एक विशाल सुंदरी पेड़ को धक्का दिया, लेकिन कड़क एक शाखा टूट गई और वह पीछे गिर गया। फिर आया कवि। वह धीमे चला, वह स्थिर रहा, और जब सूरज ढल गया वह एकमात्र था जो अब भी खड़ा था। लेकिन कैसे? बंदर ने पूछा। ताकत जल्दबाजी में नहीं, सहन शक्ति में होती है। लेकिन जानवरों को यकीन नहीं हुआ। पद्मा नदी तेज और उग्र थी। ताकत बहादुरी है। बाघ दहाड़ा। वह नदी में कूदा, लेकिन धड़ाम तेज धारा ने उसे खींच लिया। ताकत चालाकी है। नाक फुफकारा। वह एक गिरे हुए पेड़ के तने पर सरकते हुए पार जाने लगा, लेकिन शरर एक लहर ने उसे गिरा दिया। फिर आया कवि। वह धीरे धीरे पानी में उतरा। उसने लहरों को खुद को बहाने दिया, और जब तूफान थमा वह एकमात्र था जो नदी पार कर चुका था। लेकिन कैसे? तोते ने पूछा। ताकत नदी से लड़ने में नहीं, बल्कि उसके साथ बहने में है। अब जानवर ध्यान से सुनने लगे। उस रात कवि ने सभी जानवरों को एकत्र किया। चमकते जुगनू बांस के झुरमुटों में नाच रहे थे। नदी चांदी की तरह चमक रही थी। बताओ मेरे मित्रों, सबसे शक्तिशाली कौन है? जानवर सोचने लगे। उन्होंने उन लोगों को याद किया जो जल्दीबाजी में गिरे थे, जो बल प्रयोग कर असफल हुए थे, और उन्होंने देखा कवि को जो समय की कसौटी पर खरा उतरा था। ताकत सबसे तेज होने में नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी में है। सच्ची ताकत यह जानने में है कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना। और उस रात से कवि सिर्फ एक बूढ़ा कछुआ नहीं था, वह जंगल का गुरु बन चुका था। अरे, क्या आपने देखा? जंगल में कहीं एक सुनहरी पत्थर छिपा है। ध्यान से देखो, अगर तुम्हें मिल जाए तो कमेंट में लिखो स्टोन स्पॉटेड, और बताओ वह कहाँ था। उस रात कवि तारों को निहारता रहा। उसे अब अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने समझ लिया था सच्ची ताकत जल्दबाजी में नहीं, बल्कि दृढ़ता में होती है। और कभी कभी सबसे शांत लोग ही सबसे मजबूत होते हैं। और दृढ़ता की बात करें तो तारा भेड़िया अपनी टोली का नेतृत्व करना चाहती थी, लेकिन क्या वह यह सीख पाएगी कि सच्ची लीडरशिप दिल से आती है? उसकी प्रेरणादायक यात्रा जल्द आ रही है, देखते रहो। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवरों को पता चल गया, ताकत बल में नहीं, बल्कि बुद्धि में है। सबसे शक्तिशाली वे नहीं जो सबसे तेज हैं, बल्कि वे हैं जो टिके रहते हैं। और सच्ची ताकत समय के साथ आती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। कल्पना करो कि तुम एक कछुए की तरह हो और एक शांत नदी में तैर रहे हो। तुम पानी से लड़ नहीं रहे, तुम उसके साथ बह रहे हो। तुम्हारी सारी चिंता, सारी घबराहट पानी के साथ बह रही है। बस शांत रहो और महसूस करो कि जीवन भी इसी तरह बहता है। जब हम जबरदस्ती करते हैं तो हम गिरते हैं, लेकिन जब हम भरोसा करते हैं तो हम बहते चले जाते हैं। अब जब भी तुम्हें कठिनाई महसूस हो, बस कछुए की तरह बहो
और मुस्कुराओ। क्या आपने कहानी में छिपा गोल्डन स्टोन ढूंढ लिया? अगर हाँ तो कमेंट करो स्टोन स्पॉटेड और बताओ कहाँ था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। जंगल की और भी जादुई कहानियाँ जल्दी आ रही हैं।